आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन हम हमसे बोल रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी राइजेज बाई 44 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू इट द सेम व्हेन द सेम हीट सप्लाइड टू 22 ग्राम ऑफ आइस एट -8 डिग्री सेंटीग्रेड रेजेज इट्स टेम्परेचर बाई 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी। देखिए गाइस, हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमें सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर दिया हुआ है, कोई भी एक बॉडी हो सकती है गाइज, मैं यहाँ पे कंटेनर मान रहा हूँ ताकि समझना ज़्यादा आसान हो। ओके, तो कंटेनर का जो वाटर कंटेनर के लिए अगर हम लोग कुछ हीट इसको दे रहे हैं, कंटेनर को अगर हम लोग कुछ हीट क्यू दे रहे हैं, मान लीजिए इसको अगर हम लोग इसको कुछ हीट क्यू दे रहे हैं, तो ये इसके टेम्परेचर को 44 डिग्री सेंटीग्रेड रेज कर रहा है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी डेल्टा टी, जहाँ सी क्या है, सी है हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। ओके, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी हो गई। तो मैं यहाँ पे हीट गिवन को दे सकता हूँ Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है गाइस, 44 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, C इंटू 44। ठीक है, सिंपली ये लिख सकता हूँ। सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया गया है गाइस, सेकंड कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि द सेम हीट सप्लाई टू 22 ग्राम ऑफ आइस एट -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास क्या है, 22 ग्राम आइस है गाइस, 22 ग्राम आइस, 22 ग्राम आइस ये। ओके, और इसका टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये इसके बाद से इसका फेज चेंज, मैं अगर मैं यहाँ पे पूरे इसके फेज लिखूँ वन बाय वन, मैं क्या लिख सकता हूँ, 22 ग्राम आइस सबसे पहले -8 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बाद से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे कन्वर्ट होगा। ओके, इसको हिट देंगे, फिर कहाँ जाएगा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। ओके, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में चेंज होगा, और अगेन फिर से ये क्या होगा, 16 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में जाएगा। ठीक है गाइज, ये मैंने अलग अलग इसलिए दिखाया क्योंकि हर जगह जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हीट रिक्वायरमेंट हम लोग अलग तरीके से फाइंड करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री वाटर के लिए हम लोग हीट रिक्वायरमेंट अलग तरीके से फाइंड करेंगे, और अगेन वाटर से 16 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हम लोग अलग तरीके से फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड है वो Q1 है, यहाँ पे Q2 है, और यहाँ पे Q3 है। ओके, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे जान सकते हैं गाइस कि ये -8 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे जा रहा है, ये क्या है, सिर्फ इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q1 इज इक्वल टू MS ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से लिख सकता हूँ, कैलोरीमेट्री लॉ जो है यही कहता है कि मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी क्या होगा, हीट गिवन होगा। तो यहाँ से हीट M की वैल्यू कितनी है, 22 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को, स्पेसिफिक हीट आइस यहाँ पे 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5। ओके, और डेल्टा टी कितना हो रहा है गाइस, 8 हो रहा है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड की चेंजिंग आ रही है इसमें, तो ये यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 88 कैलोरी। ठीक है, Q1 की वैल्यू में हमें मिल गई है 88 कैलोरी। Q2 अगर हमें फाइंड करना है, Q2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, Q2 क्योंकि क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में चेंज हो रहा है, तो Q2 जो है वो है फेज चेंज। ओके, Q2 क्या है, फेज चेंज में जो एनर्जी हीट लग रहा है वो Q2 है। ओके, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, Q2 की वैल्यू में लिख सकता हूँ मास ऑफ बॉडी इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्योंकि ये फेज चेंज हो रहा है, तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास ऑफ बॉडी इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मास की वैल्यू कितनी है 22, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है आइस के लिए 80, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 1760 कैलोरी। ठीक है, यहाँ पे हमें Q2 मिल गया है। Q3 क्या है गाइज, अगेन Q3 की जो वैल्यू है वो क्या है, Q3 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 16 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे जा रहा है, और ये क्या है, सिंपली इसका सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Q3 इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मास कितना है, अगेन 22 ग्राम है, क्योंकि अब वो बर्फ जो है वो पानी में बदल चुका है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1, और डेल्टा टी की वैल्यू 16। ओके गाइज, तो यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी 352 कैलोरी। ओके, तो टोटल हीट जो है वो क्या है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इतना टोटल हीट देंगे लगेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सबको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 88 प्लस 1760 प्लस 352। ओके, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी।
जो कि फाइनली हमें इसका आंसर मिलेगा कितना, 2200 कैलोरी। ठीक है, तो इतनी हीट जो है गाइज वो लगी -8 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 16 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक ले जाने में। ठीक है, इतनी एनर्जी बोल रहा है कि इतनी ही एनर्जी जो है वो यहाँ पे भी लगी इसका टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए। तो दोनों की वैल्यू सेम, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है गाइज, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ C इंटू 44 इज इक्वल टू 2200। ओके, यहाँ से मुझे मिल जाएगा C इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाई 44 यानी 50 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके गाइज, ये हमें क्या मिल गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर मिल गया। अब हमें पूछ क्या रहा है गाइज, हमें पूछ रहा है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर। ठीक है गाइज, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी पूछ रहा है हमें। तो वाटर इक्विवेलेंट को मैं पहले यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है गाइज, वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है, वाटर इक्विवेलेंट होता है सबसे पहले तो ये होता है मास ऑफ वाटर। ओके, और अभी हम लोग इसको अभी के लिए m कह देते हैं। ओके, मास ऑफ वाटर m। और ये सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और हमें पानी गर्म करना है। ठीक है, पानी को हमें कुछ टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ से हीट दिया। तो हीट देंगे तो सिर्फ पानी का टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं गाइस, डेफिनेटली कुछ ये जो कंटेनर है इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा और उतना ही बढ़ेगा जितना वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, वाटर इक्विवेलेंट डिफाइन करते हैं। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट होता है अमाउंट ऑफ वाटर, क्या होता है, वाटर का वह अमाउंट जिसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए उतनी ही हीट की रिक्वायरमेंट होती है जितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड इस कंटेनर का बढ़ाने के लिए लगता है। ठीक है गाइज, क्या हम लोग फिर से इसको देख रहे हैं, क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट होता है वह अमाउंट ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए उतना ही हीट रिक्वायर्ड होता है जितना इस कंटेनर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग सिंपली लिख सकते हैं m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ये वाटर के लिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डेल्टा टी। ये किसके लिए, कंटेनर के लिए। तो मास हमें क्योंकि फाइंड करना है, वाटर इक्विवेलेंट यही है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है गाइस 1, डेल्टा टी क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए रिक्वायर होता है। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 50 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ओके, 50 और डेल्टा टी अगेन 1। तो मास कितना हो गया गाइस, मास यहाँ से हमें मिल जाएगा 50 ग्राम। ओके, तो ये 50 ग्राम जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वाटर इक्विवेलेंट होगा उस बॉडी का वो कितना हो गया गाइस 50 ग्राम। ओके, तो देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन जो है हमारा 50 ग्राम, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।